सभी हाइड्रोपोनिक फार्मर्स को एक ही चीज़ पानी होती है, बड़ी पैदावार और तेज़ी से फसल। लेकिन हर हाइड्रोपोनिक फार्मर्स को ये मुमकिन नहीं हो रहा है। यह स्थिति पाने के लिए कड़ी मेहनत, सही उपकरण और सही डिसीजन लेना उतना ही महत्वपूर्ण होता है। आज मैं इस वीडियो के मार्फत आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हूँ, जिसके कारण आप भी आपके हाइड्रोपोनिक फार्मिंग से बड़ी पैदावार और तेज़ी से फसल ज़रूर ले सकते हैं। यह महत्वपूर्ण टिप्स जानने के लिए आप यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्ते, मैं मोनिका। आज आपको बताने जा रही हूँ कौन से महत्वपूर्ण 4 टिप्स है जिनकी वजह से हम हमारे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग से भी बड़ी पैदावार और तेज़ी से फसल ज़रूर ले सकते हैं। टिप नंबर 1, कीप अ ग्रोवर जर्नल। उत्पादक की पत्रिका रखें। कभी कभी हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग में होने वाले परिवर्तन पर ध्यान रखना बहुत ही कठिन हो जाता है। जब आप कोई बदलाव करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप पौधों में अच्छी उपज होती है या फिर पौधे बड़े ही कमज़ोर हो जाते हैं, तो आपको यह ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा बदलाव आपके पौधों ने किया है, और इसी कारण उत्पादक की पत्रिका महत्वपूर्ण होती है। आप उत्पादक के पत्रिका में आपके पौधों ने प्रतिदिन कितना न्यूट्रिएंट्स, पीएच, टेम्परेचर, पानी या फिर रोशनी का इस्तेमाल किया है, यह सारी जानकारी आप लिख सकते हैं। इस जानकारी का, इस डेटा का उपयोग करके आप समझ सकते हैं कि कौन सा कारक आपके पौधों के विकास के लिए महत्वपूर्ण हुआ है और कौन सा कारक कम हुआ है, कौन सी गलतियां आपसे हुई है जिनके कारण आपके पौधों का विकास कम हो रहा था। टिप नंबर 2, बी केयरफुल विथ योर वाटर। पानी से सावधान रहें। यह शायद सभी हाइड्रोपोनिक्स टिप्स में से एक महत्वपूर्ण टिप है। पानी का इस्तेमाल पौधों को अगर ज़्यादा मात्रा में हो तो पौधों की जड़ें सड़ जाती है, और यदि पानी का इस्तेमाल कम हो रहा हो तो पौधों की जड़ें सूख जाती है। सही जलयोजन प्राप्त होने के लिए सावधानी से पानी का समायोजन होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमेशा पानी देने से पहले आपके पौधों के पत्तियों को ठीक से देखें। पानी देने के कुछ समय बाद अगर पौधों की पत्तियां जल जाती है तो समझ लीजिए पौधों को पानी आवश्यकता के अनुसार ज़्यादा हो रहा है, और यदि पानी देने के कुछ समय बाद पौधों की पत्तियां सूख जाती है तो उनको पानी कम मिल रहा है। टिप नंबर 3, पे अटेंशन टू योर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस टेम्परेचर। आपके पोषक तत्वों के तापमान पर ध्यान दें। बहुत से लोग इस बात को बहुत ही अनदेखा कर देते हैं, लेकिन हमेशा आपके पोषक तत्वों का तापमान 65 और 75 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। पोषक तत्वों का, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस का टेम्परेचर 65 to 75 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होना महत्वपूर्ण है। यदि यह टेम्परेचर कम या फिर ज़्यादा हो तो आपके पौधों को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते। टिप नंबर 4, यूज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटर केयरफुली। कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटर का इस्तेमाल सावधानी से करें। हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटर का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी वजह से पौधों की पैदावार में वृद्धि ज़रूर होती है, परंतु अगर वह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम या फिर अधिक हो जाए तो आपकी फसल मर सकती है। जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं तभी पौधों को आवश्यक प्रकाश और पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि होना महत्वपूर्ण होता है, और सही समय पर वातावरण की मात्रा मापना भी उतना ही ज़रूरी होता है। अधिकांश पौधों को प्रति मिलियन 1500 भागों का कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है। यदि यह मात्रा 2000 या 2000 के ऊपर चली जाती है तो पौधे मर सकते हैं। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटर का इस्तेमाल अगर आप हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में कर रहे हैं तो उसका सही तरीके से रिसर्च करके ही उसका इस्तेमाल करना आवश्यक है। तो आज हमने 4 महत्वपूर्ण टिप्स देखे हैं जिनके कारण हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग में बड़ी पैदावार और तेज़ी से फसल लेना और भी आसान हो सकता है। ऐसे ही अधिकाधिक हाइड्रोपोनिक्स रिलेटेड जानकारी आपको हमेशा एनफफ इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मिलती रहती है। आपको आज का ये वीडियो कैसे लगा या आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और एनफफ इनोवेशंस की तरफ से होने वाले हाइड्रोपोनिक ट्रेनिंग में भी आप शामिल हो सकते हैं।